कांग्रेस ने दुनिया लूटा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया भर के घोटाला करे। मोदी जी जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा रहे हैं, ईडी सीबी की तरह से। उसी का देन है जो हिंदुस्तान की जनता खा भी रहा है और मोदी को गाली भी दे रहा है। ये मीडिया जो गोदी मीडिया है, ये नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं। सिवाय लूटने के अलावा हिंदुस्तान को दिया क्या? मोदी जी एक एक को सबको खत्म कर दे। जनता को लूटने वाले कंपनियां बना रहे थे, उनको निजीकरण करके सरकारी कंपनियां बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर सारी कंपनियों को बेचकर फिर से प्राइवेटकरण कर दिया गया। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत ही करीब है। उसी दौरान सभी पार्टियों ने इलेक्शन की तैयारी चालू कर दी है। वहाँ पर इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए की सरकार हो, सभी अपना दमखम दिखा रहे हैं। एनडीए भी और पार्टियों को जोड़ने में अपने में लगा पड़ा है, तो इंडिया अलायंस भी और पार्टियों को अपने में जोड़ने में लगा पड़ा है, ताकि वो 2024 लोकसभा में एक पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकें। जनता के बीच में हम मौजूद हैं, जनता से बात करेंगे कि वो क्या चाहती है, 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि सारी पावर जनता के हाथ में है। क्योंकि जनता ही बटन दबाएगी तभी इंडिया अलायंस या एनडीए जैसी पार्टियां सत्ता में आएंगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में कौन आता है। चलिए जनता से बात करते हैं, जानते हैं उनके क्या है मुद्दे। भैया, जनता जिसके फेवर में जाएगी जीतेगा वही, तो जनता के बीच में हम आ गए हैं, तो जनता किसके फेवर में जाने वाली है इस बार? जनता इस बार मन बना चुकी है कि वो इंडिया के साथ है। इंडिया जीतेगा और इंडिया जीतने वाला है। हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया अलायंस टिकेगा नहीं, कह रहे 2024 आते आते सारा टूट लेगा। मोदी जी जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा रहे हैं, ईडी सीबी की तरह से, किसी भी तरह। लेकिन इंडिया हमेशा जीतता आया है, इंडिया जीतेगा। कैसे जीतेगा? इंडिया में कोई लोग बचेंगे ही नहीं, कह रहे पार्टियां अलग हो जाएंगी सारी। कुछ नहीं है, मोदी जी से टूट जाएगा। अगर जितनी पार्टियां हैं उनको अपना अस्तित्व बचाना है तो इंडिया के साथ रहना पड़ेगा। तो मोदी जी एक एक को सबको खत्म कर देंगे। देखिए ना, आप जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन पर FIR होती है, ईडी सीबी की जांच होती है। क्या पूरी बीजेपी में एक भी करप्ट सांसद विधायक मंत्री नहीं है? नहीं है, सब धुले हुए हैं, सब साफ सुथरा चल रहा है, सब ईमानदार हैं। वही है ना, ईडी तो निरपक्ष है, CBI निरपक्ष है, निरपक्ष काम करती है, तो जो जुर्मी है उसके ऊपर सजा दे रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, ये केवल भाजपा के इशारों पे काम करने वाली एजेंसियां हैं। जनता सब जान चुकी है कि जो ईमानदार लोग हैं उन्हें बदनाम करने के लिए, और लास्ट में आप देखिए सब बेदाग बरी होते। के राजा के ऊपर भी कोयला के घोटाले के आरोप लगे थे, बाद में निर्दाग बगी हुई। ये मीडिया जो गोदी मीडिया है, नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते हैं। लेकिन जब वो साफ स्वच्छ बरी होते हैं निर्दाग कोर्ट से, फिर कोई नहीं बताता है कि इनके ऊपर जितने आरोप लगाए गए थे वो सब फाल्स थे और इन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे ही विपक्ष के इंडिया के जितने भी गठबंधन के दल हैं उनके नेताओं को केवल बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया के सामने बदनाम करने के जबरदस्ती ईडी के छापे डाले जा रहे हैं छोटे छोटे मामलों में कि हम बदनाम। जबरदस्ती अगर छापे डाले जाते तो मनीष सिसोदिया अभी तक जमानत पे बाहर आ जाते हैं। वही है ना, आप देखिए ना कितने विधेयक लाए गए दिल्ली में कि दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसको पावरलेस कर दिया जाए। लेकिन जनता जान गई है। आप देखिए कितने बहुमत से लोग वोट देते हैं। जनता की चुनी हुई सरकार को ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी गुंडे हैं जो दबाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ा सम्मान रखिए। क्या लग रहा है आपको 2024 में क्या होने वाला है? जब देश स्वतंत्र हुआ था ना, तो एक महिला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि बेटा हम लोगों को सुना हूँ आज़ादी मिल गया, हम लोगों को आज़ादी मिल गया, इसका क्या मतलब होता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे उससे कि तुम बीच सड़क पे खड़ा होकर के हमें कॉलर पकड़ के जो गाली दे रहे हो ना, यही आज़ादी मिली है। अच्छा। तो आज उसी का देन है जो हिंदुस्तान की जनता खा भी रहा है और मोदी को गाली भी दे रहा है। गाली भी दे रहा है और खा भी रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो अच्छे अच्छे सड़क पे चलते हैं, विदेश में जाते हैं, अच्छे पूरी सम्मान मिलती है और दुनिया भर की फैसिलिटी है, अच्छी अच्छी योजनाएं दिए हैं। आज ये चमचमाती हुई सड़कें देख रहे हैं, ये भारत मंडपम देख रहे हैं, विश्व में चमकती हुई भारत की दशा को देख रहे हैं, तो मोदी को गाली दे रहे हैं। जब मोदी निजीकरण करके देश का बर्बाद कर दिया। निजीकरण, इससे पहले निजीकरण नहीं हुई थी। कांग्रेस ने दुनिया भर की निजीकरण करा, कांग्रेस ने दुनिया लूटा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया भर के घोटाला करे और सारे घोटाला करके और
40 साल में 60 साल के शासन में कांग्रेस ने 54 साल शासन करा देश पे, सिवाय लूटने का अलावा हिंदुस्तान को दिया क्या? बताओ। कुछ नहीं दिया। आज तक राहुल गांधी ऐसे उल्टा, मेरे यार दोस्त है, हाँ। मैं उनसे कोई राहुल गांधी आपके यार दोस्त हैं? जैसे भी है, आप भी यार दोस्त हैं। उससे पूछा जाए कि 40 साल आपके प्रशासन में क्या कर दिए थे, आपको पता है? पूछ लेता हूँ भैया से। भैया सीधा सवाल आपसे है कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने जो निजीकरण की बात कर रहे थे कि हाँ, निजी प्राइवेट जो कंपनियां थी उन्हें नवरत्न कंपनियां बनाई, देश की संपत्ति को बनाया, जो मालिक बन के जनता को लूटने वाले कंपनियां बना रहे थे उनको निजीकरण करके सरकारी कंपनियां बनाई। और मोदी जी ने क्या किया? 70 साल की मेहनत कांग्रेस पार्टी को फिर से व्यापारियों को बेच दी। ये बताइए, 70 साल में प्राइवेट को गवर्नमेंट कंपनियां बनाई थी कांग्रेस ने, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर सारी कंपनियों को बेचकर फिर से प्राइवेटकरण कर दिया गया। बाबूजी, एक हमारा देश में घड़ी बनती थी HMT, सरकारी कंपनी थी, कहाँ है वो? आपसे पूछा एक मिनट, वो कहाँ है? एक ट्रैक्टर होता था आइस्टर, वो भी गवर्नमेंट का होता था, वो कहाँ है? नेशनल टेक्सटाइल कंपनी कपड़ा बनाती थी जिसमें 32,000 मजदूर काम करते थे, वो कपड़ा कंपनी कहाँ है? एयर इंडिया कहाँ गई? एक मिनट, सब खा गए, सब खा गए। आप कह रहे कांग्रेस ने वो करा, राष्ट्रीयकरण किया, आप कह रहे हैं निजीकरण को राष्ट्रीयकरण किया, इनका कहने का मतलब ये है। तो जवाब ले लेते हैं दादा, जवाब ले लेते हैं। कहाँ बताइए, है? इनका जवाब बताइए, कहाँ है? ये प्राइवेट कंपनियों को कांग्रेस ने निजीकरण करके राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी ने किया तो वो निजीकरण हो गया और कांग्रेस ने किया तो वो राष्ट्रीयकरण हो गया। हाँ, राष्ट्रीयकरण किया था। और इन्हें फिर से जैसे ही बीजेपी सरकार आती है, आज आपने एयर इंडिया बेच दी, रेलवे के बड़े बड़े एयरपोर्ट बेच दिए, और रेलवे को बेचने का भी काम चल रहा है, और LIC के शेयर भी बेचने के काम कर रहे हैं। कि सब बेच दिया, रेल बेच दी, जेल बेच दी। एक मिनट, अरे एक मिनट जी, हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया और सारे देशवासी जो अडानी के पीछे पड़े, LIC का सारा पैसा अडानी को दे दिया गया। अभी 3 महीने पहले ही शोर मचा था, कहाँ गया वो सब? LIC लगातार तरक्की कर रही है, उसका पैसा बढ़ रहा है, आप कहाँ थे? LIC तो तरक्की कर रही है, आप कह रहे हैं। LIC के 3,000 करोड़ रुपए डूबे, लेकिन और भी शेयर होल्डर है, पब्लिक के पास भी शेयर है, टोटल अडानी के पास नहीं है उसका, लेकिन लॉस तो हुआ अडानी की वजह से। अडानी की वजह से लॉस हुआ, लेकिन पब्लिक की वजह से बेनिफिट में रही है। ऐसा एक सेकंड, ऐसा है, इन लोगों को अडानी और अंबानी नजर आता है। अडानी और अंबानी जो विदेशी कंपनियां यहाँ विदेशी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं और देश का पैसा बाहर भेज रही हैं, ये दोनों देश का पैसा देश में रख रहे हैं, और कम से कम दोनों की फैक्ट्रियों में ज़्यादा नहीं तो 1 करोड़ से ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो देशवासियों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये लोग उन्हीं के पीछे। मैं इनसे पूछता हूँ, नेस्टले का मालिक कौन है? इनको नहीं पता। पेप्सी का मालिक कौन है? इन्हें नहीं पता। मैकडोनल्ड का मालिक कौन है? इन्हें नहीं पता, लेकिन अडानी और अंबानी पता है इन्हें। अडानी अंबानी रोजगार तो दे रहे, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। नहीं, तो ये पेप्सी, डोमिनो भी रोजगार दे रहे हैं। ये कंपनियां विदेशी जरूर है इनके, लेकिन इन्हें मैन्युफैक्चरिंग, इनके आउटलुक यहीं पे है, और फिर 10 साल से है ना, करो कार्रवाई, कौन रोक रहा है तुम्हें? ये बताइए 2024 में क्या होने वाला आपके हिसाब से? 2024 में जनता जाग गई है, इंडिया जीतेगा, जीतेगा, इंडिया की जय हो। आपके हिसाब से क्या होगा दादा? भाई साहब, इंडी खत्म होगा, मोदी आएगा। इंडिया तो कोई मैं कह रहा इंडी है ये। हूँ, ये जो इनके गठबंधन, ये जो इंडिया गठबंधन दिया ना, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, और ये ठगबंधन का साफ करने के लिए मोदी अकेला काफी है। बड़े गठबंधन है, बिहार का CM, दिल्ली का CM और बड़े बड़े नेता इसमें जुड़ चुके हैं। बिहार पहले अपना नीतीश बचा ले, लालू बचा ले, फिर दिल्ली में आके मोदी को टक्कर दे। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल CM बैठे जो इंडिया से ये इनका भी, ये अब इन्हीं का बारी है। अच्छा। सब गया अंदर, अब इन्हीं की बारी है। अच्छा। एक के साथ एक फ्री देंगे तो जाएंगे कौन अंदर? कह रही आम आदमी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ED CBI कौन कर रहा है? वो तो सब जाने वाला है, उनको पता लग चुका है, जो सारे गए, अब इन्हीं का बारी है। अब आप थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा काम किया, इनसे पूछना जरा, बता दे, अच्छा काम किया। मोदी तो सारे अच्छे काम करे हैं। गिनवा दीजिए इनको।
इनको इनको क्या गिनवाएंगे? गिनवा रहे हैं, इनके बाल सफेद हो गए मोदी के काम को देखते देखते। गिनवा हम क्या दीजिए, करें? दो चार गिनवा दीजिए। दो चार सुनो मैं गिनवाता हूँ आप ये आपको। देखो नहीं मैं गिनवा दूं? सुनिए, गिनवा रहे हैं एक बट सुनो। वृक्ष के तरह मोदी का काम है। मोदी का जो काम है ना, एक बट वृक्ष के तरह है, जो जैसे पेड़ लगते हैं ना, पेड़ में चारों तरफ, ऐसे उनका काम है। इन मोदी के काम को देखना है ना तो धारा 370 देखो, मोदी के काम को देखना है तो उज्ज्वला योजना देखो, मोदी के काम को देखना है तो शौचालय योजना देखो, मोदी के काम देखना है तो सड़क योजना देखो, मोदी के काम देखना है तो आवास योजना देखो, लाडली योजना देखो। अरे कितने गिनवाऊं? शाम हो जाएंगे, रात हो जाएगी। योजनाएं नहीं, ये तो योजनाएं हुई। इन योजनाओं का फायदा क्या हुआ जब लागू नहीं है तो? अच्छा, एक फायदा बात- कुछ नहीं हुआ। जब लागू नहीं करोगे तो फायदा क्या लागू होगा? तो चल रही है, लागू हो फिर भी नहीं चल रही। अरे देखो सुनो, एक बात सुनो, जिनके सुनो, जिनके कोर्टों में केस चल रहे हैं, पूछो कितने सालों से जा धक्के खा रहे हैं। अरे कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर दो कि लोगों को धक्के खाने बच जाए। कुछ किया? अब ये सुनिए, सुनो, अब इन्होंने 370 कह दी। अरे 370 से आम आदमी ने क्या लेना? तो JNK को फायदा हुआ ना, हमें तो कोई फायदा नहीं है। हमें आप जमीन खरीद सकते हैं आप जम्मू में, दरअसल फायदा है, जमीन ले सकते हैं वहाँ पर। नहीं मैं दे रहा हूँ जवाब। धारा 370 मैं दे रहा हूँ। सुनो धारा 370 से पहले सुन लो, धारा 370 से पहले लोग कश्मीर जाने के लिए सोचता था। अरे सुनो, जहाँ पर में हमारी सेना होती थी, सेना के सामने 370 सुन लो। एक वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी सुनो जी, और चुप कर रहे, चुप कर, सुन यार, सुन रहे हो। 370 भी सुन। अरे सुन तो ले ताऊ मेरे। बोलिए सुन ले। एक कानून बना है वह बोर्ड के लिए। किया। सुन तो, अरे क्या बोले आपने? ये चुप तो कर पहले, सुन तो ले। तो बात चलती रहेंगी क्योंकि एक बहस ऐसी चीज है, एक डिबेट ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन 2024 आने वाले हैं और 2024 आते ही ये जनता भी तैयार है। जो मेरे पीछे अभी एक बड़ी बहस के साथ आपको दिख रही थी, ये बटन दबाने के लिए तैयार है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस या NDA बाजी मारेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो अब वोटिंग के बाद और जब चुनाव हो जाएंगे और जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।